हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का ये वीडियो हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी में अगर जिन स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। सो जिन कैंडिडेट्स को इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करना है वो जल्द से जल्द अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दे। सो मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को बहुत वैल्यू होने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी एडमिशन्स होते हैं और पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो कैंडिडेट्स को देना होता है उसके लिए हम कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम अपने चैनल पर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एंट्रेंस टेस्ट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो चलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ योर गुरु गोबिंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी। और ये जो लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है और इस लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। आप डायरेक्टली वहां से जाकर इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर इसी पेज पर हमें नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन 2022 एंड 2023। देन यहाँ पर आने के बाद एडमिशन ब्राउजर यहाँ पर आपको आना है एंड देन सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है फॉर PhD/MPhil प्रोग्राम। सो इस टैब पर आपको क्लिक करना है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। सो याद रखिएगा ये पीडीएफ आपकी 70 पेजेस की पीडीएफ है जिसमें आपको एडमिशन, आपको प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, सारी डिटेल में इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। सो इस जो प्रोस्पेक्टस है, इस पीडीएफ की जो लिंक है ये भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से जाकर भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए इस प्रोस्पेक्टस को हम रीड करते हैं और इस प्रोस्पेक्टस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके पीएचडी से रिलेटेड है हम वही देखेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली पेज नंबर 5 पर आना है। तो पेज नंबर 5 पर मैंने बताया है एडमिशन टू पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम 2022 एंड 2023। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्सिटी में जिन जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है तो ये इन सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। तो इन सारे सब्जेक्ट में आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अब इन्होंने नीचे बताया है कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू पीएचडी प्रोग्राम। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा। आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, किस बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी में आपको प्रोग्राम में एडमिशन देगी। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और याद रखिएगा मास्टर्स डिग्री में आपके एटलीस्ट मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर जो कैंडिडेट SC, ST और PWD कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देन यहाँ पर उन्होंने एमफिल डिग्री से बताया है रिलेटेड। सो हमारा फोकस एमफिल पर नहीं है, इस वीडियो में हमारा फोकस पीएचडी प्रोग्राम पर है, तो हम उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे एंड देन यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 देखना है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। सो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें आपको बता रखी है। अब यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। इसी की बेसिस पर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, ये आपका सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट होगा। सो याद रखना है ये आपका सेंटर्स पर टेस्ट होगा। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो क्या हमें घर से ही देना होगा, तो नहीं, आपको सेंटर्स प्रोवाइड करे जाएंगे, उस सेंटर्स पर जाकर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया है जिन जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR, नेट, गेट, JRF ये सारे एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है तो वो इस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, यानी उनको पीएचडी के लिए
एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, उनको डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। याद रखिए, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है पीएचडी के लिए, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। इधर यहाँ पर उन्होंने लिखा है इस पॉइंट में। देन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए ये भी एलिजिबिलिटी लिस्ट आपको बता रखेंगे एग्जाम के और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के कुछ वीक पहले। ओके, देन यहाँ पर आपको डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि आपका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, तभी आप फर्दर प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। देन उन्होंने बताया है, अगर जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनका कट ऑफ होने वाला है 45%। अब आपका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका पैटर्न कैसा होगा यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर आपको देखना है, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 में आपको 50% जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं, और जो 50% आपके क्वेश्चंस होते हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो उससे रिलेटेड, और 50% आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस बताया है ये इस ब्राउज़र के इस पीडीएफ के एंड में बताया है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया, आपके जो पेपर होता है इसमें 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 में आपको 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है और पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया आपका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यानी 50% जो वेटेज है आपका ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। सो आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। सो याद रखिएगा, हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको हाईलाइट कर कर बताया है हमारे इस कंटेंट में। और कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक ये है कि उनको हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से उनके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम इंटरनेट पर तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो ये हम कोर्स क्यों परचेस करें। सो याद रखिएगा, इंटरनेट पर तो बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपके लोग समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि कितना पढ़ना है, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी आप सबके लिए एक न्यू टॉपिक होता है, एक न्यू सब्जेक्ट होता है, जिससे कि आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। लेकिन हमारे इस कोर्स में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपको प्रिपेयर करवाते हैं कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है। बहुत अननेसेसरी भी नहीं आपको प्रिपेयर करना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना आपको ज़रूरत है हम उतना ही बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम उतने पर ही आपको फोकस रहने बोलते हैं। सो इस तरीके से हम स्ट्रेटजीज बताते हैं हमारे इस कोर्स में। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको नजर आ रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और इस ऐप को आप 1 क्लिक में ही एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको हमारे ऐप की लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपको एक ही क्लिक में सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिखाता है। सो याद रखिएगा, हमारे ऐप के थ्रू आपको इजीली स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, आपको इजीली सारा मटेरियल मिल जाता है। सो जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं, जिससे कि आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं ब्राउज़र में और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बच गए हैं, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये देख लिया, आपका जो पेपर है कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न होगा, 50-50% वेटेज होगा। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू देना होता है। सो इंटरव्यू के लिए इन्होंने यहाँ पर
3 पॉइंट्स आपको बता रखा है। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए कि आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च से रिलेटेड। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक नॉलेज यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन आपका जो रिसर्च वर्क है उसका आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और आपका जो भी रिसर्च का वर्क आप प्लान करोगे उसके बारे में आपको न्यू और एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। सो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। देन यहाँ पर उन्होंने नीचे बताया है आपका जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, जैसे कि हमने 50-50% वेटेज देख लिया था। सो यहाँ पर इन्होंने आपके मार्क्स का डिवाइड करा है, वेटेज बताया है। सो याद रखिएगा 50% वेटेज जो है आपका ये आपका एंट्रेंस टेस्ट पर बेस होगा। ओके, देन 25% जो आपका वेटेज होगा यहाँ पर 3.6 में आपको ABC जो पॉइंट दिया गया है, यानी हमने अभी जो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि आपको रिसर्च के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके रिसर्च वर्क का आपका प्रपोजल आपको पता होना चाहिए, एंड देन उसके बारे में आपके रिसर्च में जो न्यू और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सो ऐसे यहाँ पर आपको 25% इस 3 पॉइंट्स पर वेटेज है, और 25% जो वेटेज होगा आपका ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका 25% का वेटेज होगा, 25% आपका इंटरव्यू पर बताया गया है इन्होंने। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे उन्होंने बताया है कि आपका जो पीएचडी यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये 2 आवर्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए, एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स होंगे। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स, आपका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, और टोटल पेपर आपका होगा 100 नंबर का, और मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए। सो यहाँ पर एमफिल के बारे में उन्होंने बताया है, उसी तरीके से नीचे यहाँ पर उन्होंने सारा एमफिल के बारे में बताया है, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया है उन्होंने पेज नंबर 10 पर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्सिटी पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसकी डेट ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के राइट से। देन उसके बाद नीचे उन्होंने बताया है कि आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या फिर आपका जो एमफिल के लिए सीईटी एग्जाम होता है, तो उसके लिए आपके क्वालिफिकेशंस जो है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये आपको एक बारी देख लेनी है। देन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, देन उसके बाद आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, तो उसको अच्छी तरीके से सिक्योर करके आपको रखना है, जिससे कि ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत यूज में आ जाएगा। देन उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए और सीईटी जो कि एमफिल के लिए होता है, तो उसको केयरफुली भरना है, नो आपकी कोई चेंजेस नहीं होंगे बाद में। देन लैंग्वेज, आपका किस लैंग्वेज में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसी तरीके से नीचे उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन बताया है, जैसे यहाँ पर अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन आपको करवाना है, तो उसके लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए विंडोज ओपन करने वाले हैं, जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखना है, और इसकी जो डेट होगी करेक्शन की ये आपको बाद में बता देंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही। इसी तरीके से नीचे भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको एक बार रीड कर लेना है, और डायरेक्टली हम पेज नंबर यहाँ पर 13 पर आते हैं। सो 13 पर पेज नंबर आने के बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता रखी है, जैसे यहाँ पर उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से, लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की 30 अप्रैल। सो ये डेट आपको याद रख लेनी है, और ये एक्सटेंशन ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ बताया है। देन यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, सो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, आपके एंट्रेंस टेस्ट की डेट अभी तक आई नहीं है। सो उसी तरीके से नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करना है ये इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। एंड नीचे हम डायरेक्टली पेज नंबर 16 पर आते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ एमफिल के लिए आपको सब्जेक्ट के कोड्स बता रखे हैं, एमफिल और पीएचडी के लिए। सो याद रखिएगा पीएचडी के जो सब्जेक्ट्स है उनके कोड कुछ इस तरीके से है, और अभी तक इन्होंने एग्जाम डेट और टाइमिंग आपको नहीं बताया है एग्जाम का। ओके, उसी तरीके से नीचे इन्होंने आपके जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है उनका यहाँ पर उन्होंने सिलेबस बता रखा है। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फुल टाइम अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर
साइंटिफिक रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेटा रिप्रेजेंटेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, और ये सारे आपको देख लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट रिसर्च में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर पार्ट बी जो स्टूडेंट्स का बायोटेक्नोलॉजी है, सो उनका यहाँ पर सब्जेक्ट, उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने सिलेबस आपको बता रखा है। याद रखिएगा, आप आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने नीचे भी हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस बता रखा है और वहां पर आपका प्रोस्पेक्टस एंड है। सो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इस प्रोस्पेक्टस में सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो आपको याद रखनी है, वो सारी मैंने आपको बता चुकी हूँ डिटेल में सारी। जैसे कि हमने यहाँ पर ये भी देख लिया था कि आपका जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपका 50% जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बता रखा है इन्होंने 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है, जिसमें कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप आपके एग्जाम में सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चले जाते हो, सो आप इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी की ही हेल्प से आप आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाओगे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स की फी काफी कम है, आप इसे इजीली परचेस कर सकते हो और दिए गए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि जब आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको समझ में आ जाए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।